हम लोग का डे 9 क्लास है। क्योंकि आज का जो सेशन हम लोग का है बहुत ही महत्वपूर्ण है और मेरा हमेशा टारगेट रहा है पूरे बिहार में खास करके जो भी बीपीएससी कंप्यूटर साइंस का और स्टेट का जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए मेरा आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जो बीपीएससी का जो सिलेबस है, जो स्टेट का जो सिलेबस है, पूरे सिलेबस में जो जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन का जो कलेक्शन होता है हम लोग आज के सेशन में लाए हैं। और मेरा टारगेट है कि क्वेश्चन आंसर प्रोसेस से जो है बहुत सारे कंसेप्ट जो है देने का प्रयास कर रहे हैं। क्वेश्चन आंसर भी सॉल्व हो जाएगा और उस क्वेश्चन आंसर के माध्यम से जो है अधिक से अधिक कंसेप्ट जो है आप लोग का देने का प्रयास कर रहे हैं। और मैं उम्मीद करता हूं आज का सेशन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को समझते हैं कंसेप्ट को। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है व्हिच टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, ये ऑपरेटिंग सिस्टम का क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। व्हिच टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इज डिजाइन्ड टू रन ऑन ए मोबाइल डिवाइस। तो मोबाइल डिवाइस पर जो है कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम जो है काम करता है आप लोग को बता दें। क्योंकि कंप्यूटर हो या मोबाइल हो, पूरे विश्व में अगर ऑपरेटिंग सिस्टम रहेगा तभी हम लोग मोबाइल को ऑन कर सकते हैं या कंप्यूटर को चालू कर सकते हैं, ऑन कर सकते हैं। इट मीन्स हार्ट ऑफ कंप्यूटर या हार्ट ऑफ मोबाइल इज कॉल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम कह सकते हैं। अगर मान लीजिए शरीर से अगर हार्ट को निकाल दिया जाएगा तो जस्ट लाइक डेड बॉडी हो जाता है, उसी तरह से अगर कंप्यूटर से मोबाइल से ऑपरेटिंग सिस्टम को निकाल दिया जाएगा तो जस्ट लाइक डेड बॉडी हो जाएगा, कंप्यूटर हो या मोबाइल हो। तो ऑपरेटिंग सिस्टम की इतनी बड़ी प्रधानता है। मोबाइल के लिए जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, क्वेश्चन में कह रहा है व्हिच टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इज डिजाइन्ड टू रन ऑन ए मोबाइल डिवाइस। मोबाइल डिवाइस पर कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम जो है रन करता है। आपको आप लोग सुने होइएगा एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम, समझ रहे हैं ना आप लोग। एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम ये मोबाइल का है। मोबाइल में एंड्रॉइड मोबाइल आप लोग सुने होंगे। तो मोबाइल में एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम लोड रहता है। ट्राइजन जो है हम लोग देख रहे हैं यहां पर, ये सैमसंग का जो मोबाइल होता है उसमें ट्राइजन ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है लोड रहता है। ये भी जो है मोबाइल बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। स्पेशली इसका उपयोग जो है सैमसंग मोबाइल में उपयोग होता है इसका। एंड्रॉइड हर एक मोबाइल में ऑपरेटिंग सिस्टम मोबाइल में उपयोग होता है। कभी कभी विंडोज भी जो है ऑपरेटिंग सिस्टम मोबाइल में इस्तेमाल किए जाते हैं। इट मींस इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, क्वेश्चन में कह ही रहा है व्हिच टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इज डिजाइन्ड टू रन ऑन ए मोबाइल डिवाइस। यानी मोबाइल डिवाइस में कौन कौन ऑपरेटिंग सिस्टम जो है रन होता है। ट्राइजन होता ही है जो आपको जस्ट बताए हैं सैमसंग मोबाइल में ऑपरेटिंग सिस्टम के रूप में। एंड्रॉइड तो आप लोग जानते ही हैं, जब 2 ऑप्शन 3 ऑप्शन सही होगा इसका मतलब मोर देन वन ऑफ द एबव। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को समझते हैं। ठीक है, व्हाट डज द कर्नल इन एन ऑपरेटिंग सिस्टम डू। आपको बता दें यह बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ऑपरेटिंग सिस्टम में कर्नल का क्या रोल होता है आप लोग को बता दें। अभी जस्ट बताए हैं हार्ट ऑफ कंप्यूटर इज कॉल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम में मुख्य रूप से 2 भाग होते हैं, याद रखिएगा आप लोग। बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन इसे रहता है, चाहे बीपीएससी का हो या स्टेट का हो या केंद्रीय विद्यालय का हो या कंप्यूटर डिपार्टमेंट में जो भी हायर लेवल का एग्जाम हो। ठीक है, ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और खास करके यह सेशन जो है उन लोगों के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है जो बीपीएससी का तैयारी कर रहे हैं, स्टेट का तैयारी कर रहे हैं, केंद्रीय विद्यालय कंप्यूटर साइंस पेपर का तैयारी कर रहे हैं या कंप्यूटर विभाग में अधिक से अधिक पकड़ बनाना चाहते हैं। उनके लिए यह सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। आप लोग को बता दें ऑपरेटिंग सिस्टम जो कंप्यूटर का होता है उसमें मुख्य रूप से 2 भाग होते हैं। ठीक है, एक होता है सेल, एक होता है कर्नल। ठीक है, तो आपको बता दें एक होता है सेल और एक होता है कर्नल। ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। ये कर्नल जो होता है वो हार्डवेयर से इंटरेक्ट रहता है और सेल जो है यूजर से इंटरेक्ट रहता है।
ठीक है, तो आपको बता दे, जस्ट लाइक आपको फिगर के माध्यम से बता देते हैं। जैसे मान लीजिए यहां पर हार्डवेयर है, यहां देख रहे हैं फिगर को आप लोग, यहां पर जो है कर्नल रहता है, ठीक है। और आपको बता दे यहां पर जो है सेल रहता है, और यहां पर मान लीजिए यूजर है। आप लोग समझ ही रहे हैं, यहां हार्डवेयर है, हार्डवेयर से कांटेक्ट कौन करता है? कर्नल कर रहा है, ठीक है। और सेल से इंटरेक्ट कौन कर रहा है? यूजर कर रहा है। इस कंसेप्ट को आप लोग याद रखिएगा। इस टाइप के प्रश्न जो है बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं, बहुत सारे लोग कंफ्यूज कर जाते हैं, तो याद रखिएगा हमेशा कर्नल जो है हार्डवेयर से इंटरेक्ट करता है और सेल हमेशा यूजर से इंटरेक्ट करता है। अब हम लोग क्वेश्चन को समझते हैं। व्हाट डज द कर्नल इन एन ऑपरेटिंग सिस्टम डू? यानी ऑपरेटिंग सिस्टम में कर्नल क्या काम करता है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन दिया है मैनेज हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्स, ठीक है। अभी जस्ट पता है ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर रिसोर्स को दोनों का मैनेज करने का काम कर रहा है, ये ऑप्शन सही है। प्रोवाइड यूजर इंटरफेस, यूजर इंटरफेस कौन करता है? अभी जस्ट पता है आप लोगों को सेल करता है, यूजर से इंटरेक्ट सेल हो रहा है, ये ऑप्शन तो नहीं होगा। सी में है रन एप्लीकेशन, एप्लीकेशन रन तो करता नहीं है, मोर होगा नहीं। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, मैनेज हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्स। याद रखिएगा कर्नल जो है हार्डवेयर जो है रिसोर्स को मैनेज करने का काम करता है, ठीक है। और सेल जो है यूजर से हमेशा इंटरेक्ट करता है, माने हार्डवेयर डायरेक्ट यूजर से इंटरेक्ट नहीं करता है, ठीक है। हार्डवेयर जो है कर्नल के माध्यम से कर्नल इंटरेक्ट करता है हार्डवेयर से, और यूजर जो है सेल से इंटरेक्ट करता है। ये महत्वपूर्ण कंसेप्ट है, आप लोग याद रखेंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है व्हिच इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ ए सेल इन एन ऑपरेटिंग सिस्टम। अब सेल का जो है प्राइमरी पर्पस माने मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम में मुख्य रूप से दो भाग होते हैं, आप लोग समझ गए, एक होता है कर्नल, एक होता है सेल। तो सेल आप कह रहा है कि सेल का जो है प्राइमरी पर्पस क्या है, यानी मुख्य उद्देश्य जो है सेल का ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या है, आप लोगों को भी जस्ट पता है। पहला ऑप्शन पहले आप लोग समझ लीजिए, टू प्रोवाइड ए यूजर इंटरफेस। ये बात तो सही है, सेल तो यूजर इंटरफेस ही प्रोवाइड करता है ना। ऑप्शन बी में कह रहा है टू मैनेज प्रोसेस, ये तो होगा नहीं। सी में कहता है टू एलोकेट मेमोरी, मेमोरी एलोकेट तो करता नहीं है, माने सेल जो है यूजर से इंटरेक्ट करता है, इसलिए यूजर इंटरफेस होगा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, ठीक है। इस टाइप से क्वेश्चन बहुत सारे कंपटीशन में पूछे जाते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम से, ठीक है। और ये ऑपरेटिंग सिस्टम जो सब्जेक्ट है, पेपर है, ये बीपीएससी का भी सिलेबस है, एसटीट का भी सिलेबस है, या केंद्रीय विद्यालय का है, ये रेलवे में टीचर की जो बहाली निकला है उसके लिए भी है, इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसका भी सिलेबस का पार्ट है। या बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम जैसे बैकग्राउंड का या जो भी हायर लेवल का एग्जाम होता है कंप्यूटर डिपार्टमेंट में, उस सभी में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर हैंडलिंग इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस। इनपुट और आउटपुट डिवाइस का हैंडलिंग जो है, व्हिच इज रिस्पांसिबल माने कौन रिस्पांसिबल है इनपुट आउटपुट डिवाइस को हैंडलिंग करने के लिए, हैंडलिंग करने में कौन रिस्पांसिबल है? पहला ऑप्शन दिया है फाइल सिस्टम, दूसरा है डिवाइस ड्राइवर, तीसरा है प्रोसेस मैनेजमेंट, चौथा है मोड, पांचवा है नन। आपको बता दे यहां कह रहा है इनपुट और आउटपुट डिवाइस को हैंडलिंग करने के लिए, जैसा कि हम लोग जानते हैं इनपुट डिवाइस में आप लोग को लास्ट क्लास में लास्ट सेशन में बताए हैं, उसमें कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, MICR ये सब इनपुट डिवाइस है। और आउटपुट डिवाइस में कहते हैं हम लोग, जैसे मान लीजिए प्रिंटर हो गया, मॉनिटर हो गया, ये सब आउटपुट डिवाइस है। तो ये सब का जो हैंडलिंग जो है ये कौन करता है? जैसे मान लीजिए हम लोग मार्केट से प्रिंटर खरीद कर लिया है, आउटपुट डिवाइस है। तो क्या प्रिंटर खरीद कर लिया है तो
क्या कंप्यूटर में वो डायरेक्ट काम करना शुरू कर देगा? उसके लिए हम लोग डिवाइस ड्राइवर को इंस्टॉल करते हैं। प्रिंटर का, जैसे मान लीजिए HP 1005 मॉडल का प्रिंटर है, हम लोग मार्केट से खरीद कर लाए, तो HP 1005 मॉडल का प्रिंटर को जो है डिवाइस ड्राइवर जो सॉफ्टवेयर होता है वो इंस्टॉल करेंगे, तब प्रिंटर और कंप्यूटर से अटैच करता है। समझ रहे हैं ना? ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई अगर नया कीबोर्ड लगाए या नया माउस लगाते हैं कंप्यूटर में, देखते होंगे क्या कुछ इंस्टॉल होने लगता है, वो ऑटोमेटिक रहता है, कीबोर्ड का ड्राइवर जो है वो इंस्टॉल हो जाता है, ताकि कीबोर्ड जो है कंप्यूटर से अटैच होकर काम करना शुरू कर जाए। माउस भी हम लोग पहली बार लगाते हैं कंप्यूटर में, तो देखते होंगे क्या कुछ जो है सेटअप फाइल चलने लगता है, वही डिवाइस ड्राइवर होता है जो ऑटोमेटिक कभी कभी जो है रन कर जाता है। मगर प्रिंटर में ऐसा नहीं होता है, वो प्रिंटर में जो है वो ड्राइवर को इंस्टॉल करना पड़ता है और रन करना पड़ता है। तो आपको बता दें, क्वेश्चन कर रहा है व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर हैंडलिंग इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस। जो भी कंप्यूटर का इनपुट डिवाइस है, चाहे वेब कैमरा हो, प्रिंटर हो, कीबोर्ड हो, माउस हो या आउटपुट डिवाइस है, उसको हैंडलिंग करने के लिए कौन रिस्पांसिबल होता है? डिवाइस ड्राइवर। अगर डिवाइस ड्राइवर नहीं इंस्टॉल कीजिएगा कंप्यूटर में, तो कोई भी इनपुट या आउटपुट डिवाइस काम नहीं करेगा। ठीक है। कोई पूछेगा डिवाइस ड्राइवर क्या होता है? हार्डवेयर एक सॉफ्टवेयर है, बताइए। ये आप लोग का जो है ये सॉफ्टवेयर है, कंफ्यूज मत कीजिएगा। आप लोग कंसेप्ट को क्लियर रखिए। इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है ना? अब देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ ए ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम का कौन फंक्शन नहीं है? ठीक है। तो पहला ऑप्शन दिया है प्रोसेस मैनेजमेंट। आप लोग को बता दें, जस्ट अभी बताए हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है हार्ट ऑफ कंप्यूटर होता है। जस्ट लाइक कहीं कंप्यूटर का गार्जियन, मैंने सब कुछ काम करवाने का सही जिम्मेवारी जो है ऑपरेटिंग सिस्टम का ही होता है। ठीक है। तो प्रोसेस का मैनेजमेंट करना ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है। कौन प्रोसेस कब होगा, पहले होगा कि लास्ट में होगा कि बीच में होगा, ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ऑपरेटिंग सिस्टम का ही है। मेमोरी मैनेजमेंट, कौन जो है फाइल का कितना मेमोरी है, कितना स्पेस ले रहा है, मेमोरी का भी मैनेजमेंट करना, इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट करना, फाइल मैनेजमेंट करना, ये सभी काम जो है ऑपरेटिंग सिस्टम का है। आपको बता दें इसका सही आंसर जो है मोर देन वन ऑफ द अबव, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ठीक है। याद रखिएगा ऑपरेटिंग सिस्टम का जो फंक्शन है, काम है, प्रोसेस मैनेजमेंट भी है, मेमोरी मैनेजमेंट भी है, इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट भी है, फाइल मैनेजमेंट भी है। ये सब क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है डैश इज द कोड ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम व्हिच प्रोवाइड्स सर्विसेज टू ऑल अदर पार्ट्स ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। यहां कह रहा है कोड ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। आपको बता दें कोड ऑफ मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम कहिए, या कोड ऑफ कंप्यूटर का जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसको कहिए, या कोड ऑफ कंट्री कहिए, ये सब कर्नल होता है। ठीक है। जस्ट लाइक कर्नल, कोड ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, चाहे मोबाइल का हो या कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम हो या मोबाइल का ऑपरेटिंग सिस्टम हो, ये सब जो है कोड जो है कर्नल ही होता है। चाहे पूरी कंट्री का जो है कर्नल कौन होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है। वो कर्नल ही हैंडलिंग करता है सब कुछ। तो आपको बता दें, याद रखने के लिए जो है, याद रखिएगा आप लोग, डैश इज द कोड ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम व्हिच प्रोवाइड्स सर्विसेज टू ऑल अदर पार्ट्स ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। इसका सही आंसर जो है कर्नल होगा, क्योंकि कर्नल ही जो है बहुत सारे पार्ट्स का जो है ऑपरेटिंग सिस्टम में भी सर्विस प्रोवाइड करता है, या देश की बात कहिएगा तो कर्नल ही सब कुछ संभालता है। ठीक है। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को समझते हैं आज के सेशन का। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है एन एग्जीक्यूटेड प्रोग्राम ऑफ कंप्यूटर सिस्टम इज कॉल्ड। जब कोई प्रोग्राम को कंप्यूटर में हम लोग एग्जीक्यूट कराते हैं, माने रन कराते हैं। ठीक है। समझ रहे हो? जैसे मान लीजिए कोई वेब ब्राउजर है, मान लीजिए गूगल क्रोम को कंप्यूटर में ओपन करते हैं। वेब ब्राउजर गूगल क्रोम जो है एक प्रोग्राम है,
उस प्रोग्राम को जब हम लोग ओपन करते हैं या रन कराते हैं या खोलते हैं, ओपन कर दिए, ठीक है। अब उसके बाद मान लीजिए हम लोग यूट्यूब भी खोल दिए, उसके बाद हम लोग फेसबुक को भी ओपन कर दिए, उसके बाद हम लोग गूगल को भी ओपन कर दिए, ये सब प्रोग्राम है। तो कह रहा है क्वेश्चन में एट एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम ऑफ कंप्यूटर सिस्टम इज कॉल्ड। तो हम लोग बता देते हैं गूगल क्रोम भी ओपन कर दिए, यूट्यूब भी ओपन कर दिए, फेसबुक भी ओपन कर दिए और गूगल को भी ओपन कर दिए। ये सब एप्लीकेशन जो भी मान लीजिए हम लोग प्रोग्राम को ओपन किए हैं, उसके बाद आप लोग को बता देते हैं जब हम लोग कंट्रोल अल्ट डिलीट कीबोर्ड में करते हैं तो टास्क मैनेजर डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। यानी कंप्यूटर में जितना भी काम हो रहा है, जितना भी टास्क परफॉर्म हो रहा है, हम लोग उसको देखने के लिए जो है कंट्रोल अल्ट डिलीट दबाते हैं तो हम लोग को टास्क मैनेजर डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। तो वहां पर जाकर हम लोग देखते हैं, देखते होइएगा, मान लीजिए अगर हम लोग गूगल क्रोम को खोले हैं, गूगल क्रोम भी दिखाएगा, यूट्यूब ओपन है कंप्यूटर में तो वो भी दिखाता है, फेसबुक ओपन है तो वो भी दिखाता है, गूगल ओपन है तो वो भी दिखाता है। इसका मतलब क्या हुआ, एन एग्जीक्यूटेड प्रोग्राम ऑफ कंप्यूटर सिस्टम इज कॉल्ड। यानी कोई भी प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन करते हैं तो क्या कहलाता है, प्रोसेसिंग कहलाता है ना, ठीक है। अब आप इस तरह से आप लोग याद करने का प्रयास कीजिए, ट्रैप होगा नहीं, प्रोग्राम होगा नहीं, यानी एग्जीक्यूटेड प्रोग्राम को हम लोग प्रोसेसिंग बोलते हैं। तब में जाके मान लीजिए चारों पांचों प्रोग्राम अगर रन कराते हैं, हम लोग टास्क मैनेजर जो डायलॉग बॉक्स ओपन करते हैं वहां सभी प्रोसेस दिखाते रहता है कि ये सब प्रोसेस हो रहा है। यानी एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम ऑफ कंप्यूटर सिस्टम को हम लोग प्रोसेस कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि कंसेप्चुअल क्वेश्चन है और जो भी हायर लेवल का कंपटीशन एग्जाम होता है, ठीक है, उसमें इस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। आप लोग को शुरू में ही बता दिए हैं, क्योंकि मेरा क्लास जो है उसके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो खास करके पूरे बिहार में जो बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, जो एसटीएट की तैयारी कर रहे हैं जिनका पेपर कंप्यूटर साइंस है, या केंद्रीय विद्यालय जिसका पेपर कंप्यूटर साइंस होता है टीचर बनने के लिए, या रेलवे में टीचर बनने के लिए जो जिसका सब्जेक्ट कंप्यूटर पेपर है, या जो भी हायर लेवल का एग्जाम है जिसका पेपर कंप्यूटर साइंस है, या जो भी व्यक्ति कंप्यूटर में बेहतर पकड़ बनाना चाहते हैं, बेहतर कंसेप्ट बनाना चाहते हैं, उसके लिए मेरा सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही कारगर साबित होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को समझते हैं, क्योंकि मेरा एक उद्देश्य है, एक क्वेश्चन आंसर प्रोसेस से जो है बहुत सारे कंसेप्ट को भी छात्र को दे देने कर, और क्वेश्चन आंसर का भी रिवीजन हो जाता है, और छात्र कंसेप्ट को भी बनाना चाहेंगे तो बहुत सारे कंसेप्ट को बना सकते हैं। और आप लोग को बता दें, क्योंकि मेरा सेशन जो है प्रतिदिन शाम में 7 बजे लाइव होता है। जो भी छात्र पढ़ना चाहेंगे वो घर बैठे फ्री में जो है निःशुल्क क्लास कर सकता है। अभी हम लोग का कोई सब्सक्रिप्शन चार्ज नहीं है, कोई भी छात्र घर बैठे जो है प्रत्येक दिन शाम में 7 बजे लाइव करके वो क्लास कर सकता है। आगे क्वेश्चन है, व्हेन टू प्रोसेस आर इंस्टॉल्ड इन ए कंप्यूटर इट इज कॉल्ड। जब कंप्यूटर में 2 प्रोसेस को इंस्टॉल करेंगे, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डबल प्रोसेसिंग, सीक्वेंशियल प्रोसेसिंग, डुप्लीकेट प्रोसेसिंग, मोर, नन। आप लोग को बता दें, जब कंप्यूटर में 2 प्रोसेस को इंस्टॉल करते हैं या रन कराते हैं कंप्यूटर में, ठीक है, तो उसको हम लोग डबल प्रोसेसिंग नहीं बोलते हैं, सीक्वेंशियल प्रोसेसिंग नहीं बोलते हैं, डुप्लीकेट प्रोसेसिंग कोई शब्द नहीं होता है। आपको बता दें, जब कंप्यूटर में हम लोग 2 प्रोसेस को इंस्टॉल करते हैं या रन कराते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मल्टी प्रोसेसर या मल्टी प्रोसेस। क्या बोलते हैं, मल्टी प्रोग्राम बोल सकते हैं, मल्टी प्रोसेस बोल सकते हैं, ठीक है। हम लोग डबल प्रोसेसिंग नहीं बोलेंगे, सीक्वेंशियल प्रोसेसिंग नहीं बोलेंगे, डुप्लीकेट प्रोसेसिंग नहीं बोलेंगे। इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर ई इज द करेक्ट आंसर, 9, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को समझते हैं, ठीक है। इस तरह से आप लोग, हम तो आप लोग को कहेंगे जो भी छात्र तैयारी कर रहे हैं बेहतर पकड़ के लिए, वो एक कॉपी कलम भी पास पर रखें, जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट हम बोलते हैं उसको नोट करने का भी प्रयास करें। और मैं उम्मीद करता हूं अगर वो रेगुलर क्लास करते हैं तो 1 से 2 मंथ में वो कंप्यूटर में बेहतर पकड़ बना लेंगे और कोई भी एग्जाम में वो सक्सेस कर जाएंगे। ये मेरा टारगेट है। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है, आफ्टर इनपुट स्टोरेज प्रोसेस एंड आउटपुट व्हिच इज 5th ऑपरेशन परफॉर्म्ड बाय एनी कंप्यूटर सिस्टम। आप लोग को बता दें, कोई भी कंप्यूटर सिस्टम में जो है
5 प्रोसेस होता है, याद रखिएगा आप लोग। पहला इनपुट होता है, स्टोरेज, प्रोसेस, आउटपुट के बाद जो है इसमें कंट्रोल भी होता है। एक आप लोग को बता दें यहां पर हम, जैसे मान लीजिए इस चीज को याद रखिएगा, आई क्रॉस आइस हो गया इनपुट, पीस हो गया प्रोसेस, ओस हो गया आउटपुट, एस हो गया स्टोरेज और सीस हो गया कंट्रोल। ये पांचों प्रोसेस जो है कंप्यूटर करता है। कभी कभी एग्जाम में पूछता है कि कंप्यूटर में कितने प्रोसेस परफॉर्म होता है, ये 5 प्रोसेस को परफॉर्म होता है। ठीक है, आई से इनपुट हो गया, पी से जो है प्रोसेस यहां लिखा हुआ है, ओ से जो है आउटपुट हुआ है, एस से जो है स्टोरेज है, इसमें कंट्रोल सब छुटा हुआ है, कंट्रोल प्रोसेस। इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर जो है होगा। आप लोग याद रखिएगा, कंप्यूटर में 5 ऑपरेशन होता है कंप्यूटर सिस्टम में। पहला हो गया इनपुट, दूसरा प्रोसेस, तीसरा आउटपुट, चौथा स्टोरेज और 5वां कंट्रोल। ठीक है, अब देखो, अब क्वेश्चन नंबर 10 समझते हैं आज के सेशन का। क्वेश्चन नंबर 10 का रहा है, कंपाइलर ट्रांसलेट्स हाई लेवल प्रोग्राम्स इनटू मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम व्हिच इज कॉल्ड। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये बराबर। नॉर्मली ये कंपटीशन में जो है, चाहे लोअर लेवल का एग्जाम हो या मिडिल लेवल का हो या हाई लेवल का एग्जाम हो, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बहुत सारे लोग कंफ्यूज करके गलती कर देते हैं। आप लोग को बता दे, ये 2-3 शब्द का चर्चा करेंगे हम लोग। एक सोर्स कोड का, ऑब्जेक्ट कोड का, मशीन लैंग्वेज का, हाई लेवल लैंग्वेज का, कंपाइलर का और इंटरप्रेटर का, ये सब टर्म है। आपको बता दे, कंपाइलर जो है होल प्रोग्राम को एक बार रन कराता है और इंटरप्रेटर जो है लाइन बाय लाइन प्रोग्राम को ट्रांसलेट करता है, जबकि कंपाइलर जो है होल प्रोग्राम को एक बार ट्रांसलेट करता है। ये कंसेप्ट आपको याद रखिएगा। कंपाइलर क्या करता है, होल प्रोग्राम को, जो समझ रहे हैं ना, कंपाइलर जो है होल प्रोग्राम को जो है एक बार ट्रांसलेट करता है, जबकि इंटरप्रेटर जो है लाइन बाय लाइन प्रोग्राम को क्या करता है, ट्रांसलेट करता है। ये कंसेप्ट क्लियर हो गया। जो ह्यूमन रीडेबल होता है, जिसको मानव पढ़ सकता है जो प्रोग्राम को, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सोर्स कोड बोलते हैं। ठीक है, आपको बता दें यहां पर, जैसे मान लीजिए एक होता है सोर्स कोड, एक होता है ऑब्जेक्ट कोड। ठीक है, और बीच में ट्रांसलेटर होता है। ट्रांसलेटर में जो है, कंप्यूटर में पूछता है क्वेश्चन में, ट्रांसलेटर कौन होता है, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, दो ट्रांसलेटर हुआ। कंपाइलर क्या काम है, कंपाइलर का काम है होल प्रोग्राम को एक बार वो ट्रांसलेट करता है। इंटरप्रेटर क्या काम है, वो लाइन बाय लाइन जो है प्रोग्राम को ट्रांसलेट करता है। ठीक है, तो जो मानव, ह्यूमन, समझ रहे हैं ना, जो मानव या यूजर जो प्रोग्राम को पढ़ सकता है उसको सोर्स कोड बोलते हैं। और ऑब्जेक्ट कोड जो होता है, समझ रहे हो ना, ऑब्जेक्ट कोड मशीन ओरिएंटेड होता है, मशीनें पढ़ता है। आप क्वेश्चन में कह रहा है, आप ये कंपाइलर ट्रांसलेट्स हाई लेवल प्रोग्राम इनटू मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम, यानी हाई लेवल प्रोग्राम जो है मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम में जो ट्रांसलेट होता है, क्योंकि मशीन लैंग्वेज जो होता है वो ऑब्जेक्ट कोड होता है। मशीन जो लैंग्वेज होता है वो मानव नहीं पढ़ सकता है उसको, उस लैंग्वेज को मशीन ही रीड करता है। बात समझ गए हो ना। तो कोई भी प्रोग्राम अगर मान लीजिए हाई लेवल लैंग्वेज में है, वो सोर्स कोड होगा। अगर वो मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम में होगा, वो ऑब्जेक्ट कोड होता है। ठीक है, क्वेश्चन में कहा है कंपाइलर ट्रांसलेट्स हाई लेवल प्रोग्राम इनटू मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम। तो कंपाइलर जो है हाई लेवल प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम में जो ट्रांसलेट करता है, which is called, जो ट्रांसलेट किया उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग ऑब्जेक्ट कोड बोलते हैं। ठीक है, आप लोग कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, याद रखिएगा, जो प्रोग्राम या जो कोड मानव पढ़ लेगा, यूजर पढ़ लेगा, उसको सोर्स कोड बोलेंगे। ठीक है,
हाई लेवल लैंग्वेज में जो लिखा रहता है हम लोग पढ़ते हैं ना, उसके बाद जब ट्रांसलेट कर देता है ट्रांसलेटर, कंपाइलर हो या इंटरप्रेटर हो, तो वो ऑब्जेक्ट कोड में चल जाता है, मशीन ओरिएंटेड मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट हो जाता है, तो उसको मानव नहीं पढ़ सकता है। जिसको मानव नहीं पढ़ सकता है माने कि ऑब्जेक्ट कोड हो गया, माने कि ऑब्जेक्ट मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम हो गया। ठीक है ना। अब देखिए, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर जो है 11 को समझते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चैलेंज रिस्पॉन्स ऑथेंटिकल यूज्ड ऑन इंटरनेट टू सेट मेन एंड मशीन अपार्ट इज नोन एज। आपको बता दे, जैसे मान लीजिए कोई फॉर्म जब हम लोग ऑनलाइन करते हैं या कोई भी चीज को भरते हैं, समझ रहे हो ना, ठीक है, तो देखते होंगे क्या कैप्चा कोड मांगता है ना, कैप्चा कोड मांगता है। माने क्या कि जो मेन है और मशीन है दोनों को सेपरेट जो करने का काम करता है वो कैप्चा कोड ही करता है। ठीक है, बहुत सारे फॉर्म में, बहुत ऑनलाइन जितना भी वर्क होता है, जनरली आगे प्रोसेस बढ़ने के लिए जो है वो कैप्चा कोड मांगता है। इसमें कह रहा है कि चैलेंज रिस्पॉन्स ऑथेंटिकल यूज्ड ऑन इंटरनेट टू सेट मेन एंड मशीन अपार्ट। माने मशीन और मेन्स को सेपरेट करने के लिए जो है कैप्चा कोड का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी होगा। कभी कभी एग्जाम में पूछता है ओटीपी का पूरा नाम आपको बता दें, वन टाइम पासवर्ड होता है। क्यूआर कोड जो होता है इसका पूरा नाम याद रखिएगा, क्विक रिस्पॉन्स कोड। चूंकि मेरा उद्देश्य है क्वेश्चन आंसर प्रोसेस जो है अधिक से अधिक कंसेप्ट आप लोगों को प्रोवाइड करना है। अब हम लोग आज के सेशन का जो है लास्ट क्वेश्चन को डिस्कशन करते हैं, उसके बाद हम लोग सेशन को क्लोज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 का रहा है एसएमपीएस इज यूज्ड फॉर। आपको बता दें कंप्यूटर में एसएमपीएस जो होता है, पहले इसका पूरा नाम आप लोग समझ लीजिए, स्विच्ड मोड पावर सप्लाई इसका पूरा नाम होता है। एसएमपीएस का काम क्या है आपको बता दें, हम लोग बिजली का जो घर में उपयोग करते हैं, ठीक है, वो मान लीजिए एसी पावर सप्लाई करता है, माने एसी पावर सप्लाई करता है, और कंप्यूटर जो है डीसी पावर जो है यूज करता है। तो एसएमपीएस का काम है, क्योंकि बिजली जो है एसी होता है और कंप्यूटर डीसी पावर सप्लाई यूज करता है, तो एसएमपीएस का काम है एसी को डीसी में कन्वर्ट करना। समझ रहे हैं ना। तो इसका सही आंसर जो है ऑब्टेनिंग कंट्रोल्ड एसी पावर सप्लाई, यानी एसी पावर सप्लाई को कंट्रोल करके फिर उसको एसएमपीएस क्या करेगा, उसको डीसी में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, ऑब्टेनिंग, चूंकि हम लोग का बिजली जो लाइट है, हम लोग जो मान लीजिए कंप्यूटर को ऑन करते हैं, मगर कंप्यूटर का जो प्लग है लाइट में लगाते हैं ना, जो घर का बोर्ड होता है उसमें लगाते हैं, क्योंकि घर का बोर्ड वो तो एसी करंट छोड़ता है। तो एसएमपीएस क्या करता है, उस एसी को डीसी में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो आपको नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। ठीक है, कंप्यूटर को चाहिए डीसी करंट, तो आपको इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए होगा, ऑब्टेनिंग कंट्रोल्ड एसी पावर सप्लाई। ठीक है, तो इस तरह से आज का सेशन जो है हम लोग का समाप्त होता है। आप लोगों को मैं बता दूं, अगर आप लोगों को ये क्लास अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए, लाइक भी कर दीजिए, ताकि बेहतर से बेहतर कंसेप्ट क्वेश्चन आंसर प्रोसेस जो है आप लोग के लिए बराबर लाते रहे। आप सभी को पूर्ण क्लास में उपस्थित होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।